हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 4, पावर पॉइंट में आधुनिकीकरण यानी कि इनोवेशन इन पावर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हमारे सीखने का उद्देश्य क्या है? थीम्स लागू करना, स्मार्ट आर्ट डालना, स्टाइल मास्टर के साथ कार्य करना, एनिमेशन, ठीक है, पृष्ठभूमि बदलना। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारे सीखने के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम सीखेंगे थीम्स लागू करना यानी कि अप्लाइंग थीम्स। थीम्स एक अंतर्निहित सुविधा है जो आपको आपके द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन के लेआउट और डिजाइन को बदलने के का त्वरित प्रदान करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थीम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, हम उसका लेआउट या फिर डिजाइन बदल सकते हैं थीम्स की हेल्प से। ठीक है, प्रत्येक थीम में रंगों, फॉन्ट और प्रभावों का अपना सेट होता है। ठीक है, थीम्स को अपनी प्रेजेंटेशन में लागू करने के लिए पावर पॉइंट खोलें और दिए गए चरणों का पालन करें। तो स्टूडेंट्स, चरण 1 है कि डिजाइन टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अधिक ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करें और उसके बाद सभी मौजूद थीम्स प्रदर्शित हो गई हैं। ठीक है, जैसे ही आप माउस पॉइंटर को थीम्स के ऊपर घुमाते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन में थीम्स का प्रीव्यू, आप अपनी प्रेजेंटेशन में थीम्स का प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिजाइन्स जो थीम्स ग्रुप में आते हैं। ठीक है, फिर है स्टूडेंट्स, उस थीम का चयन कीजिए जिसे आप अपनी प्रेजेंटेशन में लागू करना चाहते हैं और थीम प्रेजेंटेशन पर लागू हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये थीम सेलेक्ट की और यही थीम आपकी प्रेजेंटेशन पर लागू हो चुकी है। ठीक है, अब थीम लागू करने के बाद आप वेरिएंट ग्रुप से अलग अलग थीम, रंगों और विकल्पों का चयन कर सकते हैं। एक डिजाइन आइडिया पेन विंडो की दाईं ओर प्रकट होता है। यह पेन आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको अधिक डिजाइन विकल्प दिखाता है। विचार को वर्तमान स्टाइल पर लागू करने के लिए उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है कि वेरिएंट्स ग्रुप में ना अलग अलग थीम्स होते हैं, ठीक है, और रंग होते हैं, विकल्प होते हैं। आप इनका चयन करके क्या कर सकते हैं? अपने थीम्स पर लागू कर सकते हैं ये सब। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब आते हैं थीम्स संशोधित करना। ठीक है, थीम संशोधित कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएंट चुनने के बाद, आपने वेरिएंट चूज किया स्टूडेंट्स, उसको चुनने के बाद वेरिएंट समूह में अधिक ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक कीजिए। आप दिए गए विकल्पों से रंग, फॉन्ट, प्रभाव और पृष्ठभूमि शैली को बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप उसे अपनी प्रेजेंटेशन को संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानें कि इन तत्वों को कैसे बदल सकते हैं। तो नई थीम रंगों का चयन कीजिए। ठीक है, आपने कोई थीम सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स, अब आपको उसका कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप ना कलर उसी थीम में रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे? रंग कैसे बदल सकते हैं? थीम रंगों को बदलने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। तो चरण 1 है स्टूडेंट्स, डिजाइन टैब पर क्लिक कीजिए। चरण 2 है वेरिएंट ग्रुप में अधिक ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक कीजिए। फिर चरण 3 में विकल्पों में से रंगों का चयन कीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स विभिन्न रंग विकल्पों के साथ एक मेन्यू खुलता है। जैसे ही आप रंग विकल्पों पर माउस पॉइंटर घुमाते हैं, आप प्रेजेंटेशन में रंग का पूर्वावलोकन देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही स्टूडेंट्स आप कलर्स के ऊपर अपना माउस पॉइंटर घुमाएंगे तो वही चेंजेस, जो भी कलर आप जिस भी कलर के ऊपर माउस पॉइंटर घुमा रहे हैं वही कलर आपको आपके टेक्स्ट पर दिखाई देगा। ठीक है, आपकी थीम्स पर दिखाई देगा, सॉरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपकी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा रंग विकल्प सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, और चरण 4 में वह थीम रंग चुनिए जिसे आप अपनी प्रस्तुति पर लागू करना चाहते हैं। ठीक है, रंग आपकी प्रस्तुति पर लागू होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नए थीम फॉन्ट का चयन। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू थीम फॉन्ट्स भी हैं, यानी कि हम टाइप्स ऑफ अपने टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए थीम फॉन्ट बदलने के लिए दिए गए चरणों का पालन करना है हमें। तो स्टूडेंट चरण 1 के डिजाइन टैब पर क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर वेरिएंट समूह में अधिक ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स विकल्पों में से फॉन्ट का चयन कीजिए। एक मेन्यू विभिन्न फॉन्ट विकल्पों के साथ खुलता है। ठीक है, तो वह फॉन्ट चुने जिसे आप अपनी प्रस्तुति पर लागू करना चाहते हैं और फॉन्ट आपकी प्रस्तुति पर लागू होता है। तो स्टूडेंट्स फॉन्ट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे और जिससे कि आप इनमें से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं और आपकी प्रस्तुति पर वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नए थीम प्रभाव चुने, यानी कि अब हम सीखेंगे कि थीम इफेक्ट्स कैसे लागू करने हैं। ठीक है, नए थीम प्रभाव का उपयोग प्रस्तुति में आकृतियों के स्वरूप को शीघ्रता से बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले स्लाइड में एक सितारा डालिए और फिर उस पर प्रभाव डालिए। ठीक है,
नए थीम प्रभाव लागू करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट्स चरण 1 है कि डिजाइन टैब पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। फिर वेरिएंट समूह में अधिक ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद विकल्पों में से प्रभावों का चयन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहे प्रभाव यानी कि इफेक्ट, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं रिक्वायर्ड इफेक्ट, ठीक है। जब एक विभिन्न प्रभावों वाला विकल्प के साथ मेन्यू खुलेगा। अब स्टूडेंट्स चरण 4 में क्या है, एक प्रभाव चुनिए जिसे आप अपनी प्रस्तुति पर लागू करना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी एक प्रभाव चुनिए जिसे आप अपनी प्रस्तुति पर लागू करना चाहते हैं और प्रभाव आपकी प्रस्तुति पर लागू होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस पार्ट का अगला विषय, जो कि है वर्किंग विद स्लाइड मास्टर, यानी कि स्लाइड मास्टर के साथ कार्य करना। अब सीखेंगे हम स्लाइड मास्टर को कैसे यूज करना है स्टूडेंट्स। तो पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स का डिफॉल्ट लेआउट और स्वरूप बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, यदि हमें अपना स्लाइड्स का एक डिफॉल्ट लेआउट बनाना हो तो हम उसे बनाने के लिए स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ते हैं और स्लाइड लेआउट लागू करते हैं तो स्लाइड स्वचालित रूप से स्लाइड मास्टर के अनुसार फॉर्मेट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको अलग से फॉर्मेटिंग करने की हर एक स्लाइड में जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार एक स्लाइड में फॉर्मेटिंग करिए और स्लाइड मास्टर की मदद से वही फॉर्मेटिंग बाकी सारी स्लाइड्स में भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आपको सबके लिए अलग अलग एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, स्लाइड मास्टर का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है, एक ही समय में सभी स्लाइडों की पृष्ठभूमि को संशोधित और अनुकूलित करने के लिए, ठीक है। आपको पेज नंबर सभी स्लाइड्स पर लगाने हो, ठीक है, और सीक्वेंस में लगाने हो तो हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं। फिर एक ही समय में सभी स्लाइडों के प्लेस होल्डर्स को पुनर्व्यवस्थित करना हो, ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स में आपका जो प्लेस होल्डर है वो एक ही पोजीशन पे रहे, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। और तीसरा हम क्यों प्रयोग करते हैं कि एक ही समय में सभी स्लाइडों का संपादन और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स में एक जैसी हो, ठीक है, फॉन्ट कलर भी एक जैसा होना चाहिए, फॉन्ट एक जैसे होना चाहिए, तो इसके लिए हम स्लाइड मास्टर्स का प्रयोग करते हैं। स्लाइड मास्टर बनाने और संशोधित करने के लिए दिए गए चरणों का हमें पालन करना है। तो स्टूडेंट चरण 1 आता है कि व्यू टैब पर क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले व्यू टैब पर आइए, तो ये रहा स्टूडेंट्स व्यू टैब। उसके बाद मास्टर्स व्यू में स्लाइड मास्टर कमांड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा मास्टर व्यू, ठीक है। तो ये रहा स्लाइड मास्टर। टास्क पेन पावर पॉइंट विंडो की बाईं ओर दिखाई देता है। स्लाइड मास्टर टैब रिबन पर सक्रिय टैब की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि स्लाइड मास्टर टास्क पेन में स्क्रॉल करें, पहली स्लाइड मास्टर स्लाइड है, ठीक है, ये पहली स्लाइड मास्टर स्लाइड है स्टूडेंट्स। स्लाइड मास्टर में आप जो बदलाव करना चाहते हैं वह कीजिए। इस प्रेजेंटेशन में हम भारतीय ध्वज डालेंगे, ठीक है। तो जब आप सभी परिवर्तन कर लें तो स्लाइड मास्टर को बंद करने के लिए क्लोज मास्टर व्यू कमांड पर क्लिक करें। आपके द्वारा किए गए परिवर्तन आपकी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों पर दिखाई देते हैं। आपको सिर्फ एक स्लाइड पर क्या करना है, चेंजेस करने हैं, फॉर्मेटिंग करनी है, और वो ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड्स में फॉर्मेटिंग हो जाएगी स्लाइड मास्टर व्यू की हेल्प की मदद से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, जो कि है चेंजिंग द बैकग्राउंड, यानी कि पृष्ठभूमि बदलना, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है अपनी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले डिजाइन टैब पर क्लिक करना है। तो ये रहा स्टूडेंट्स डिजाइन टैब, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमाइज ग्रुप में फॉर्मेट बैकग्राउंड कमांड का चयन करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कस्टमाइज ग्रुप में हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड जो ऑप्शन है, कमांड है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब उसके बाद विंडो की दाईं ओर एक फॉर्मेट बैकग्राउंड टास्क पेन खुलता है। इसमें 4 फिल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, 4 फिल इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर या टेक्सचर फिल, या फिर पैटर्न फिल। तो स्टूडेंट्स ये चारों ही ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और चरण 3 में स्टूडेंट्स अपने इच्छित फिल विकल्प के रेडियो बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपने चूज किया है उसके बाद आपको रेडियल विकल्प पर चूज करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और फाइनली जब आप क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप जो आपका बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट विषय है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा स्मार्ट आर्ट डालना, यानी इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो पावर पॉइंट में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे स्मार्ट आर्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है उसे, स्मार्ट आर्ट कहा जाता है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स सूचियों और डिजाइनों के माध्यम से जानकारी और विचारों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जिसमें टेक्स्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की 8 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, वे सूची प्रक्रिया, चक्र, पदानुक्रम, संबंध, मैट्रिक्स,
पिरामिड और चित्र है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी के सारी क्या है, ये सूची है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की 8 श्रेणियां हैं। क्या क्या है? और लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पिरामिड। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी स्लाइड में स्मार्ट आर्ट डालने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 है स्टूडेंट्स, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है आपको। चरण 2 है इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट का चयन कीजिए। ठीक है, एक चयन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, बाएं अनुभाग में एक श्रेणी चुनिए। यहाँ हमने चक्र यानी कि साइकिल को चुना है। फिर मध्य भाग में ग्राफिक लेआउट चुनिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने किसको चुना है? साइकिल को चुना है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ जितने भी साइकिल के स्टाइल्स हैं वो सारे आ गए हैं। हमने चूज किया फर्स्ट साइकिल को। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि जैसे ही आप ग्राफिक लेआउट विकल्प पर क्लिक करते हैं तो लेआउट का पूर्व अवलोकन उसके विवरण के साथ सही अनुभाग में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर इसका पूर्व अवलोकन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका पूरा इस शेप का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर। अब स्टूडेंट देखिए चरण 4 में क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक कीजिए। स्मार्ट आर्ट वर्तमान स्लाइड पर डाला गया है। उसके बाद स्टूडेंट चरण 5 में प्रत्येक व्यक्तिगत आकार में टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और वांछित टेक्स्ट टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप स्मार्ट आर्ट अपनी स्लाइड्स में यूज कर सकते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट को या फिर आपकी स्लाइड्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन विशेष दृश्य प्रभाव है जिन्हें आप टेक्स्ट और स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट में जोड़ते हैं। ठीक है, और एनिमेशन प्रभाव प्रस्तुति में स्लाइड की उपस्थिति को बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंटेशन को और अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। आप इनका उपयोग प्रेजेंटेशन में मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करने में भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रस्तुति में एनिमेशन जोड़ने के लिए पावर पॉइंट खोलिए और दिए गए चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 आता है स्टूडेंट्स, उन टेक्स्ट या छवि पर क्लिक कीजिए जिसे आप एनिमेट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स, एनिमेशन टैब पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और ऐसे आप एनिमेशन टैब पर स्टूडेंट्स आप क्लिक करेंगे। और चरण 3 में एनिमेशन ग्रुप में आपको क्या करना है कि अधिक मोर बटन पर क्लिक कीजिए। विभिन्न एनिमेशन प्रभावों के साथ एक ड्रॉप डाउन गैलरी खुलती है स्टूडेंट्स। पावर पॉइंट में एनिमेशन प्रभावों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं स्टूडेंट्स? आप फर्स्टली देख सकते हैं प्रवेश यानी कि एंट्रेंस। ठीक है, इस श्रेणी में ऐसे प्रभाव होते हैं जो स्लाइड पर किसी ऑब्जेक्ट के प्रवेश को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, एंट्रेंस की मदद से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्ट है ना वो इसी एनिमेशन में नियंत्रित होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है जोर या फिर एफिक्स, एम्फेसिस बोल सकते हैं। एम्फेसिस मतलब जोर देना। ठीक है, तो इस श्रेणी में प्रभावों का उपयोग प्रस्तुति में मुख्य बिंदुओं या वस्तुओं को का उजागर करने के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई पॉइंट हाईलाइट करना है तो आप एम्फसाइज पे आप क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद बाहर निकालें या फिर एग्जिट, इस श्रेणी में ऐसे प्रभाव होते हैं जो किसी वस्तु को बाहर निकालने के लिए नियंत्रित करते हैं। फिर स्टूडेंट देखिए चरण 4 है हमारे पास यहाँ पर कि वांछित एनिमेशन प्रभाव चुनिए। आप देखेंगे कि चयनित टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट से पहले एक बॉक्स में एक संख्या दिखाई देती है। ठीक है, और आपके द्वारा चुने गए एनिमेशन प्रभाव का पूर्वावलोकन देखने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट चरण होगा स्टूडेंट्स, यानी कि फर्स्ट स्टेप होगा एनिमेशन टैब पर क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रीव्यू ग्रुप में प्रीव्यू टूल का चयन कीजिए। और यहाँ एक मजेदार तथ्य स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि स्लाइड नेविगेशन पेन में स्लाइड के पहले एक तारा चिन्ह दिखाई देता है। ठीक है, यह प्रतीक दर्शाता है कि स्लाइड पर एनिमेशन प्रभाव लागू किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए समय। ओके, एनिमेशन प्रभावों का समय जोड़ने या फिर संशोधित करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। अगर आपको ये चाहिए कि आपका जो एनिमेशन इफेक्ट है वो कितने टाइम तक या कितने सेकंड्स तक रहना चाहिए, उसको भी आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चरण 1 है कि एनिमेशन टैब पर क्लिक कीजिए। चरण 2 है कि टाइमिंग ग्रुप में स्टार्ट डाउन एरो विकल्प पर क्लिक करें और दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन कीजिए। ठीक है, क्लिक पर एनिमेशन माउस क्लिक पर शुरू होता है। ठीक है, और पिछले के साथ यानी कि एनिमेशन सूची में पिछले एनिमेशन के साथ ही शुरू होता है। पिछले के बाद यानी एनिमेशन पिछले एनिमेशन के समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर चरण 3 क्या कहता है कि अवधि बॉक्स में उतने सेकंड दर्ज कीजिए जितने सेकंड आप एनिमेशन चलाना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चरण 4 में एनिमेशन का क्रम बदलने के लिए मूव अर्लियर या मूव लेटर पर क्लिक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं एनिमेशन पेन के बारे में स्टूडेंट्स। तो ये है एनिमेशन पेन, आप पूरा देख सकते हैं, दिस इज एनिमेशन पेन। ओके, एनिमेशन पेन खोलने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। एनिमेशन टैब पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद एडवांस एनिमेशन ग्रुप में एनिमेशन पेन पर क्लिक कीजिए। टास्क पेन विंडो की दाईं ओर खुलता है। पेन लागू एनिमेशन प्रभावों के साथ टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की संख्या दिखाता है।
इस पेन में स्टूडेंट्स आप प्रत्येक लागू एनिमेशन प्रभाव के नीचे तीर पर क्लिक करके एनिमेशन को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं, समय, प्रारंभ, विकल्पों और अवधि को बदल सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन हटाना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, एनिमेशन हटाने के लिए हटाने वाले नंबर पर क्लिक कीजिए, नंबर बॉक्स हाईलाइट हो जाता है, डिलीट कुंजी दबाइए। आप एनिमेशन पेन में से भी एनिमेशन प्रभाव हटा सकते हैं, बस एक प्रभाव पर क्लिक कीजिए और डिलीट कुंजी दबाइए, एनिमेशन प्रभाव हटा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम पावर पॉइंट के कितने एडवांस फीचर्स और भी यूज कर सकते हैं, और पावर पॉइंट के एडवांस फीचर्स को यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को हम कितना और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, हमने इस चैप्टर में आए कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि थीम्स एक अंतर्ग्रहित सुविधा है जो आपको आपके द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन के लिए लेआउट और डिजाइन को बदलने का त्वरित तरीका प्रदान करती है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफॉल्ट लेआउट और स्वरूप बनाने के लिए स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट कार्ड ग्राफिक्स, सूचियों और डिजाइनों के माध्यम से जानकारी और विचारों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जिसमें टेक्स्ट होता है। चित्र, मूवी क्लिप और ध्वनि प्रभाव जैसे कि ग्राफिक्स और प्रभाव किसी प्रेजेंटेशन को दिलचस्प बनाते हैं। ठीक है, एनिमेशन विशेष दृश्य प्रभाव हैं जिन्हें आप स्लाइड पर टेक्स्ट या और विभिन्न ऑब्जेक्ट में जोड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने ये सारी चीजें इस पार्ट में पढ़ी। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस चैप्टर का प्रैक्टिकल करने की, जो कि आप अगले ही पार्ट शुरू होने से पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।